बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 2026 की न्यू बुक सेकंड ईयर की आ चुकी है। तो आपका सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट चेंज हो चुका है। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 1 न्यू बुक का सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस का। तो उसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क। इसको हम डिस्कस करेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चाहते हैं कि आपके तमाम की तमाम बुक जो स्टार्ट से लेके एंड तक उसके लेसन तमाम का तमाम आपको मिलें तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। ये तो आपका हक बनता है। आपने वीडियो को पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक लाजमी देखना है आपने, और उसको लाइक भी करना है। अगर तो आपने इसको सब्सक्राइब किया हुआ चैनल को तो फिर आपने अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करना है लाजमी, क्योंकि मेरा हक है, आपका भी हक है। स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। इसमें देखेंगे कि मेरे पास कौन कौन से टॉपिक्स लॉन्ग में आते हैं, कौन कौन से शॉर्ट में आते हैं, ठीक है। और जो चैप्टर नंबर 1 है इसमें से एक लॉन्ग आपके पास बोर्ड के अंदर आएगा, क्योंकि स्कीम आपकी बुक के अंदर दी हुई है लास्ट में। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है देखें। कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली अलाउ करेगा मल्टीपल डिवाइसेस को, अलाउ मीन उनको इस चीज़ की इजाज़त देगा। मल्टीपल डिवाइसेस क्या होती हैं। डिवाइसेस के अंदर आपके पास बहुत सारे कंप्यूटर्स, बहुत सारे लैपटॉप, बहुत सारे मोबाइल्स और अदर जो डिवाइसेस होती हैं, अदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होंगी, वो तमाम की तमाम डिवाइसेस उनको अलाउ करेगा कि वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें और आपस में कनेक्ट हो सकें, देखें, विद ईच अदर। तो मतलब क्या हुआ, कंप्यूटर नेटवर्क अब वो अलाउ करेगा मल्टीपल नेटवर्क डिवाइस को, ठीक है, कि वो आपस में कनेक्ट हों और आपस में मिलके कम्युनिकेट कर सकें। अगर कंप्यूटर नेटवर्क होगा देन तो आपकी मल्टीपल ये डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकेंगे। इसका मतलब होता है डाटा को सेंड करना और डाटा को रिसीव करना, यानी कि जिस डिवाइस ने डाटा को सेंड करना है, जिस डिवाइस ने डाटा को रिसीव करना है, अगर उस डिवाइस के पास, दोनों के पास नेटवर्क होगा, कंप्यूटर नेटवर्क, तो वो डिवाइस आपस में डाटा सेंड रिसीव कर सकेंगी, वरना नहीं कर सकेंगे। सेकंड पॉइंट देखते हैं इसका। कंप्यूटर नेटवर्क हेल्प करता है शेयरिंग इंफॉर्मेशन क्विकली एंड ईजिली। जब भी हम किसी इंफॉर्मेशन को, डाटा को सेंड करेंगे तो आपका कंप्यूटर नेटवर्क उस इंफॉर्मेशन को बहुत जल्दी और आसानी के साथ उनको शेयर करेगा। शेयरिंग मीन डिस्ट्रीब्यूट करना, तकसीम करना। सेकंड पॉइंट देखते हैं। देखें, कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन थ्रू नेटवर्क्स सेव टाइम एंड एफर्ट्स। अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क को इस्तेमाल करते हैं तो जो हम कम्युनिकेशन करेंगे, अगर हम नेटवर्क्स को इस्तेमाल करते हुए करेंगे तो इस नेटवर्क ने आपके टाइम को और आपकी मल्टीपल एफर्ट्स को सेव करना है। कैसे? आप घर बैठे हैं, आपने अपने दोस्त को कोई मैसेज देना है, आपने व्हाट्सअप खोला, आपने नेट ऑन किया, आपने व्हाट्सअप के साथ आपने मैसेज उनको पहुंचा दिया। जैसे सेंड किया वो मैसेज उनको पहुंच गया। कि कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि आपके पास क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क है। अगर ये ना होता तो उस मैसेज को आपने सेंड करना होता, देना होता, तो सबसे पहले उसके पास आप घर जाते, हो सकता है उसके पास फासला बहुत ज़्यादा था, आपका टाइम खर्च होता, ठीक है, आपकी एफर्ट्स बहुत लगती, आपके हो सकता है पैसे खर्च ज़्यादा होते। तो इस वजह से जो कंप्यूटर नेटवर्क है ये आपको इसके थ्रू आपके टाइम को और आपके एफर्ट्स को बचाता है। फिर अगर यूज इन होम, जब कंप्यूटर नेटवर्क को इस्तेमाल करते हैं वो कहाँ करते हैं, देखें, हम घर में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ऑफिस में इस्तेमाल करते हैं, स्कूल में इस्तेमाल करते हैं, या इसके अलावा बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं उसको हम, ठीक हो गया। अच्छा, फिर मॉडर्न लाइफ डिपेंड ऑन नेटवर्क फॉर डिटेल। जो टास्क होते हैं, देखें, हमारी जो आजकल की हमारी जो लाइफ है वो उसको बोलते हैं मॉडर्न लाइफ, ठीक है। तो मॉडर्न लाइफ बेसिकली वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर? नेटवर्क के ऊपर। हम तमाम के तमाम काम जो भी हमारे होते हैं इस टाइम वो हम कंप्यूटर नेटवर्क को इस्तेमाल करके हम करते हैं। इट्स मीन हमारी जो लाइफ है पूरी डिपेंडेंट है, हम इन्हिसार करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्ट करता है मल्टीपल कंप्यूटर्स को, मोबाइल फ़ोन्स को, प्रिंटर्स को और डिजिटल डिवाइसेस को। इनको क्या करेगा? आपस में ज्वाइन करेगा, कंबाइन करेगा, कनेक्ट करवाएगा उनको आपस में। अच्छा, इसके अंदर जो डिवाइसेस कम्युनिकेट करती हैं विद केबल और वायरलेस, यानी कि अगर कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर मल्टीपल डिवाइसेस हैं, आपकी बुक के ऊपर एक डायग्राम बनी हुई है, उसमें देखें, अगर उसके अंदर आपके पास मल्टीपल डिवाइसेस हैं, मोबाइल फ़ोन हैं, लैपटॉप, आप घर में देख लें, अगर घर के अंदर आपके पास मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, कंप्यूटर्स पड़े हैं, अगर वो कंप्यूटर नेटवर्क को इस्तेमाल करेंगे तो किसके थ्रू करेंगे वो? या तो वो इस्तेमाल करेंगे केबल
यह इस्तेमाल करेंगे वायरलेस सिस्टम को। मोबाइल फ़ोन के दरमियान हमारे पास फासला बहुत ज़्यादा होता है, तो हम वहाँ पे वायरलेस इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि फासला बहुत ज़्यादा है तो हम केबल इस्तेमाल नहीं कर सकते। जहाँ पे फासला बहुत कम होता है वहाँ पे हम केबल का इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी किसी डिवाइस ने कम्युनिकेट करना होगा, डाटा को सेंड और रिसीव करना होगा, तो उसने केबल या उसने वायरलेस को इस्तेमाल करना है। ठीक है, अलाउ डेटा मूव फ्रॉम वन टू अच्छा, इसके बाद देखते हैं कि आपका जो कंप्यूटर नेटवर्क है इसके अंदर हम ये आपको अलाउ करेगा कि डेटा को हम एक जगह से किसी और जगह की तरफ मूव कर सकते हैं। नेटवर्क कैन स्मॉल और लार्ज डिपेंड ऑन नीड। आपका जो नेटवर्क होगा ये हो सकता है लार्ज हो सकता है ये छोटा हो, ये डिपेंड करेगा कि आपकी नीड क्या है। ठीक है, ये तो था आज का कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर इंट्रोडक्शन। फिर हम देखते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क आज कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है आज की लाइफ के अंदर। सबसे पहली बात, इंटरनेट जो ब्राउजिंग करते हैं हम, ये कॉमन एग्जांपल है आपके कंप्यूटर नेटवर्क की। आप देख लें हर बंदे के पास, जिस बंदे ने जो काम करना है सबसे पहले मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर खोलेगा, उसके ऊपर नेटवर्क इंटरनेट खोलेगा, उसके ऊपर सर्च करेगा, अपने काम को उसको मुकम्मल करेगा। तो इसको हम बोलते हैं इंटरनेट ब्राउजिंग बोलते हैं हम। ठीक है, हर बंदे का ही काम है। मोबाइल फ़ोन देखें आप मोबाइल फ़ोन हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम कॉल कर सकें, मैसेज कर सकें और किसी ऐप को इस्तेमाल कर सकें। ये सारे के सारे काम, सारे के सारी पॉसिबिलिटी कब होती है? जब हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क इस्तेमाल होता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क आपकी बहुत सारी मोबाइल के अंदर मल्टीपल ऐप्स के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ताकि हम कॉल कर सकें, मैसेज कर सकें और उनको इस्तेमाल कर सकें। आप देख लें आपके पास मोबाइल फ़ोन के अंदर अगर बैंक ऐप है, तो बैंक की ऐप तब तक नहीं चलेगी जब तक आपके पास इंटरनेट नहीं होगा। फिर स्कूल में देख लें आप, स्कूल में हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम ऑनलाइन क्लासें देख सकें, ऑनलाइन लर्न कर सकें, बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा सकें। ठीक है, अगर कंप्यूटर नेटवर्क होगा उसके साथ अब पॉसिबल ये होगा कि हम अपने स्टूडेंट्स को स्कूल के अंदर पढ़ा सकेंगे। फिर बैंक्स में देख लें आप, बैंक्स इस्तेमाल करती है कंप्यूटर नेटवर्क को ताकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सके, समझ आ रही है, या एटीएम को इस्तेमाल कर सकें वो कस्टमर जो उस बैंक के होंगे। अगर उनके पास कंप्यूटर नेटवर्क हुआ तो ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होगी, उनका एटीएम कार्ड इस्तेमाल होगा, वरना नहीं होगा। तो इट्स मीन यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया यूज़, कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली सोशल मीडिया के तमाम वो प्लेटफॉर्म जो आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं, उनको लाजमी नीड है कि वो कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल करें, वरना वो नहीं चल सकते, वो नहीं काम कर सकते। सिंपल मिसाल, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर हो गया, ये तमाम के तमाम सोशल मीडिया हैं, उनके अंदर कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल होता है, उसके बगैर ये काम नहीं कर सकती। फिर लास्ट में स्मार्ट होम यूज़ टू कंट्रोल डिवाइसेस। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह होगा घर के अंदर जो हम डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए आपके पास कंप्यूटर नेटवर्क होना लाजमी है। कैसे? एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर घर के अंदर आपके कैमरे लगे हुए हैं, आप घर से बाहर जाते हैं, आप चाहते हैं कि मैं घर के अंदर जो एक्टिविटी हो रही है उसको मैं अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर ऐप को इंस्टॉल करके पूरे घर की एक्टिविटी को देखूं कि मेरे घर में क्या हो रहा है उन कैमरों की हेल्प से। तो अगर उनके दरमियान, आपके मोबाइल और उन कैमरे के दरमियान अगर कंप्यूटर नेटवर्क होगा तो ये पॉसिबल होगा, आप उनको कंट्रोल कर सकोगे, वरना नहीं कर सकोगे। तो ये तो इसके इस्तेमाल थे। तो जी इंशाल्लाह हम जो अगला चैप्टर का टॉपिक होगा वो होगा आर्किटेक्चर नेटवर्क, कि कंप्यूटर नेटवर्क का आर्किटेक्चर क्या है उसको देखेंगे हम। ठीक है, फिर उसकी आगे उसकी टाइप्स हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपको मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह हम आपको बताते रहेंगे कि आपके इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से MCQs हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से शॉर्ट हैं वो इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए, और कौन से इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक हो गया। अब ये जो आपके पास इसके इस्तेमाल हैं, इसके इस्तेमाल शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन के अंदर इसमें से आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली है क्या, ठीक है, और इसमें कौन कौन सी डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं, ये कि किस चीज़ को आपको मतलब देखना यहाँ पे एफर्ट्स आपका टाइम बचा सकता है। ठीक है, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल करता है इसको, ये कौन कौन सा टास्क परफॉर्म करता है। ठीक हो गया, आज का ये टॉपिक था। इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के अंदर जिसका नाम होगा नेटवर्क आर्किटेक्चर। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।